हेलो गाइस, तो आज हम लोग वेक्टर का लेक्चर 4 में इंटर करने वाले हैं और आज हम लोग ट्रायंगल लॉ को बहुत ही बेहतरीन वे से प्रूफ करेंगे, है ना, कि एक्चुअली में ये ट्रायंगल लॉ है क्या। लेकिन ट्रायंगल लॉ का प्रूफ देखने से पहले सबसे पहले अगर आप लोग पिछला लेक्चर जा करके नहीं देखे हैं तो जा करके देख ले सबसे पहले, है ना, क्योंकि उसमें मैं बहुत ही बेहतरीन वे से बताया था कि एक्चुअली में ट्रायंगल लॉ कैसे अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो गाइज ये तो बात आप लोगों को पता होना चाहिए कि हर एक वीडियो में जो है रिवीजन करवाना पॉसिबल नहीं है ना, वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग पिछला वाला लेक्चर जा करके देख लें ईमानदारी के साथ। ठीक है, और फिर भी मैं फास्ट वे में एक बार रिविजन करवा देता हूँ कि ट्रायंगल लॉ को कैसे अप्लाई करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मान लीजिए सपोज दैट कि मेरे पास कोई एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है इस डायरेक्शन में। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि इस पे ना ट्रायंगल लॉ अप्लाई करना है ना, ट्रायंगल लॉ, तो मैं ये बता चुका था कि किसी भी वेक्टर को किसी प्लेन से उस प्लेन पर जो है ना पैरेलली कहीं पर भी शिफ्ट करवाया जा सकता है ना, वेक्टर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब है हाँ, लेकिन एंगल रोटेशन नहीं होना चाहिए। बार बार मैं बता रहा हूँ पैरेलली शिफ्ट करवाना है ना, पैरेलली कहने का मतलब है उसी पैरेलल में, है ना, एंगल में कोई भी रोटेशन नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो अगर किसी वेक्टर को किसी प्लेन पे, सेम प्लेन पे अगर कहीं पर भी शिफ्ट करवाऊँ पैरेलली, तो उस पर ना ही उसका मैग्नीट्यूड पे चेंजेस आएगा और ना ही डायरेक्शन पे, है ना, मतलब कुल मिला करके अगर एक वर्ड में बोला जाए तो उसका वेक्टर में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। क्लियर? और ट्रायंगल लॉ अप्लाई करने के लिए मैं बताया था कि हमेशा दो वेक्टर को हेड टू टेल ज्वाइन किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा। तो ये रहा हमारा पहला वेक्टर, वेक्टर ए। ठीक है, और वेक्टर बी को अगर पैरेलली शिफ्ट करवा करके इसका हेड टू टेल अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसका जो तीसरा साइड होगा जो ट्रायंगल फॉर्म कर रहा होगा ना, नाम से पता चल रहा है ट्रायंगल लॉ, तो एक ट्रायंगल तो बनना ही चाहिए। क्लियर? और इसका जो ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, देखिए वेक्टर ए इधर है, वेक्टर बी इधर है। ठीक है, तो वेक्टर आर जो नेट रिजल्टेंट होगा ये इस सेम डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, इसका ऑपोजिट डायरेक्शन सेंस होना चाहिए। जो ये होगा ना, जो तीसरा साइड ट्रायंगल का, वही हम लोगों का नेट रिजल्टेंट बताएगा, जो कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर होगा। क्लियर है ये बात? लेकिन मैं बार बार बताता हूँ, है ना, हर वीडियो में बता रहा हूँ कि एक्चुअली में अभी तो हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए प्लस बी, लेकिन ये ए प्लस बी डायरेक्टली नहीं करना है। क्लियर है? अभी हम लोग जो मैथमेटिकल वे प्रूफ करेंगे वो काम में आने वाला है। क्लियर? चलिए, ये बात तो आप लोग को समझ में आना चाहिए कि जब दो वेक्टर को हेड टू टेल ज्वाइन करवाया जाएगा तो उस ट्रायंगल का जो तीसरा साइड होगा ना, वही नेट रिजल्टेंट बताएगा और उसका जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन सेंस। अब चलिए इसका जो प्रूफ है ना, और ये मैं हर बार बता चुका हूँ कि एक्चुअली में हम लोग लॉ वगैरह क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, क्यों पढ़ते हैं? अगर सेम डायरेक्शन में अगर कोई बॉडी पे फोर्स लगाया जाए तो वहाँ पर ऐड हो जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर मान लीजिए फोर्स लग रहा है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बड़ा में से छोटा। लेकिन अगर कुछ एंगल पे लगे तो ऐसा के लिए हम लोग के पास कोई भी मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं था, इसीलिए हम लोग वेक्टर अलजेब्रा पढ़ते हैं, और जिसमें कि पहला पार्ट हम लोग का कौन सा है, ट्रायंगल लॉ। क्लियर है? और ये आप लोग देखिए बहुत ही बेहतरीन वे से समझ सकते हो कि मेरे पास एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल पे इस डायरेक्शन पे फोर्स लग रहा है और एक इस डायरेक्शन पे फोर्स लग रहा है। तो बताइए नेट रिजल्टेंट किधर होगा? इन दोनों वेक्टर के कहीं ना कहीं बीच में ही होगा, कहीं ना कहीं। और ये देखिए जो ट्रायंगल लॉ है ना, एकदम परफेक्ट बताता है। देखिए इस डायरेक्शन में होगा, और हम लोग इसका डायरेक्शन भी खोज लेंगे कि अल्फा जो होगा ना, वो tan अल्फा हम लोग डायरेक्शन के लिए भी फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए इसको थोड़ा कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं पहले, है ना। इसको थोड़ा आगे बढ़ाया मैं और इस पे जो है ना एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया, इसका नाम दे दिया M। ये O है, ये A है और ये B है। ठीक है, एक ट्रायंगल बन गया यहाँ पर। अब देखिए इसका सारा का मैग्नीट्यूड हम लोग लिख के रख लेते हैं। देखिए OB वेक्टर कौन है, OB का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बताइए? ये R के बराबर है, जो कि सिंपली R के बराबर भी लिख सकते हैं। ये OA वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है बताइए? OA वेक्टर का, ये देखिए A वेक्टर का मैग्नीट्यूड के बराबर है, जिसको मैं सिंपली A भी लिख सकता हूँ। ठीक है, AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड कौन है बताइए? देखिए AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वेक्टर B, और जो कि मैं इसे B का मैग्नीट्यूड B भी लिख सकता हूँ सिंपली। ठीक है, चलिए सारा का मैग्नीट्यूड भी लिख के रख लिया, और ये वाला एंगल जो है अपना थीटा है। चलिए ये आप लोग को बहुत ही बेहतरीन वे से समझ में आया होगा। अब हम लोग ट्रायंगल लॉ का प्रूफ देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये जो आप लोग को बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है ना, OBM। ठीक है, इन ट्रायंगल OBM, देखिए, है ना, इन ट्रायंगल OBM, है ना। यहाँ पर हम लोग यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। ठीक है, अब जैसे ही पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, देखिए 90 है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। 90 के ऑपोजिट वाला साइड जो होता है वही अपना हाइपोटेनस होता है, और ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। तो चलिए फॉर्मूला क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम का?
एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनस कौन है बताइए जरा, अपना ओ बी है ना, तो क्या लिखूंगा इसके जगह, ओ बी का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कौन है, बी एम है अपना, है ना, तो बी एम का स्क्वायर प्लस बेस कौन है, देखिए ओ एम का स्क्वायर, है ना, ओ एम का स्क्वायर। अब बताइए बी एम का वैल्यू तो हम लोगों को पता नहीं है ना, और साथ ही साथ ओ एम का वैल्यू नहीं पता है, तो ओ एम को देखिए हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं ना, ओ ए प्लस ए एम, ठीक है। एक बड़ा सा लाइन का पार्ट को दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं, ओ ए प्लस ए एम, तो देखिए ओ एम को हम लोग ओ ए प्लस ए एम में लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ओ बी का स्क्वायर। अब देखिए ओ बी का अपना कौन है, अपना आर है, तो इसका मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आर का स्क्वायर, और यही आर तो हम लोग को ढूंढना है ना। बताइए बी एम का वैल्यू नहीं पता तो छोड़ दीजिए, ये ओ एम का कैसे लिखूंगा, ओ ए प्लस ए एम, तो लिखिए ओ ए प्लस ए एम और इसका होल स्क्वायर। अब बताइए ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो आप लोग को बहुत ही बेहतरीन वैसे आता है ना, बचपन से कुटाई करके सिखाया गया होगा आप लोगों को, है ना। तो बी एम का स्क्वायर कितना हो जाएगा जरा बताइए, बी एम स्क्वायर प्लस ओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी ओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब ए एम का स्क्वायर, है ना, प्लस 2ab, है ना, तो 2 इंटू ए की जगह है ओ ए इंटू बी की जगह है ए एम। चलिए, है ना, ये अपना ए एम है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। अब बताइए जो जो वैल्यू पता है ना वो आप पुट कर दीजिए, बी एम तो पता ही नहीं है ना, ये अननोन है ना, बी एम का स्क्वायर। ओ ए, देखिए ओ ए अपना कौन है, मैग्नीट्यूड ए है, तो इसके जगह लिखूंगा ए स्क्वायर प्लस ए एम कौन है अपना, नहीं पता, तो ए एम का स्क्वायर ही रहने दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, प्लस 2 इंटू ओ ए का वैल्यू कितना है बताइए, वेक्टर ए के बराबर है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ए इंटू ए एम नहीं पता तो छोड़ दीजिए, क्लियर। इसको नाम दे दीजिए क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए आर जो रिजल्टेंट हम लोग को निकालना था ना वो एक्चुअली में निकल चुका है, ठीक है। सिर्फ हम लोग को किसी तरह बी एम का वैल्यू और ए एम का वैल्यू निकल जाए तो यहाँ पर पुट करके हम लोग पूरा वैल्यू रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। लेकिन जरा यार सोचो कि ये बी एम और ए एम है कौन अपना, थोड़ा अगर इसको अच्छे से शकल देख के पहचाना जाए कि ये बी एम और ए एम कौन है, देखिए तो बी एम ये पार्ट है और ए एम ये पार्ट है, मतलब कुल मिलाकर के देखा जाए तो एक छोटा सा ट्रायंगल का पार्ट है, नहीं तो इन ट्रायंगल कौन सा, ए बी एम, ठीक है, ए बी एम। तो जरा बताइए अब यहाँ पर अगर ये थीटा है तो हम लोग के पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है ना, साइन थीटा, कॉस एक्स, सेक कॉट, ठीक है, साइन कॉस टैन कॉस एक्स सेक कॉट। अब यहाँ पर बात है कि ये वाला ए बी का वैल्यू हमको पता है इसका मैग्नीट्यूड, और हमको एक बार बी एम खोजना है और एक बार ए एम खोजना है, ठीक है, 2 अननोन है और एक नोन है ना, एक पता है। अब जैसे हम लोग को वही ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यूज करना चाहिए जो वैल्यू पता है, ठीक है, और जो एक निकालना है जो लापता है ना। अगर मैं बात करूं जैसे इसको सिंपल वे में अगर समझाना चाहूँ, जैसे कलवा को ना बस स्टैंड छोड़ना था अपनी नानी को, है ना, अपने नानी को जो है कलवा को बस स्टैंड छोड़ना था, लेकिन दिक्कत ये था ना कि कलवा को जो है बस स्टैंड का रास्ता ही नहीं पता है। अब उसको ना ललुआ से सहारा लेना पड़ेगा, है ना, किसका सहारा लेना पड़ेगा, ललुआ का। तो बताइए इसको साथ में किसको किसको ले जाना पड़ेगा, एक तो ललुआ को, ठीक है, और एक अपनी नानी को, ठीक है, एक ललुआ को और एक नानी को। जिसको रास्ता पता है उसको भी ले जाना पड़ेगा और साथ ही साथ जिसको छोड़ना है ना, उसको भी ले जाना पड़ेगा। अब मान लीजिए कलुआ जो है अगर बहुत ही बेवकूफ़ होता तो ललुआ को ले जाता और साथ ही साथ सपोज दैट उसका भी दोस्त को भालू को भी ले जाता, नानी को ले ये नहीं जाता बस स्टैंड। ऐसा होता है क्या, जिसको छोड़ना है उसको तो ले जाना पड़ेगा, है ना, और जिसको रास्ता पता है उसको भी ले जाना पड़ेगा। अब मान लीजिए भालू को रास्ता नहीं पता है, वो भालू को ले गया और नानी को ले गया, तो क्या पता चलेगा, क्या नहीं चलेगा, है ना। मतलब एक पता होना चाहिए और एक जिसको फाइंड आउट करना है वो भी आना चाहिए। क्लियर है ये बात, आप लोग समझ सकते हो अच्छे वे में, आप अपना एग्जाम्पल भी सेट कर सकते हो बढ़िया वे में। तो चलिए देखिए, एक ये पता है, मतलब इन दोनों का रिश्ता अगर हमको बी एम खोजना है तो बी एम को लेना पड़ेगा और एक बार ए बी को लेना पड़ेगा जो पता है ना, इन दोनों का रेशियो लेना पड़ेगा। तो साइन थीटा पी बाई एच होता है, देखिए इन दोनों का रिश्ता आ गया, है ना। कॉसेक भी लेंगे तो भी आ जाएगा, कोई कसम नहीं है कि साइन ही लेना है ना, तो दो ही यहाँ पर कंडीशन हो सकता है, साइन या कॉसेक। तो हम लोग सबसे ईजी वे में कौन सा लेंगे बताइए, साइन थीटा। तो चलिए साइन थीटा अप्लाई कर दीजिए, साइन थीटा हो जाएगा पी बाई एच, परपेंडिकुलर कौन बन जाएगा, बी एम, अपॉन हाइपोटेनस कौन हो जाएगा, ए बी, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, बी है। तो बताइए यहाँ से आप लोगों का देखिए बी एम का वैल्यू निकल जाएगा, कितना आ जाएगा, बी साइन थीटा। क्लियर। अब देखिए अगर इसी ट्रायंगल में अगर मैं कॉस थीटा अप्लाई कर दूँ, है ना, कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच। देखिए एक ए एम खोजना था हमको और इसका रेशियो, है ना, तो कॉस ले लो या फिर सेक ले लो। तो कॉस ले लेता हूँ सबसे इजी वे में, बी बाई एच होगा, तो बी का वैल्यू कितना है, ए एम, बाई हाइपोटेनस कितना है, बी है ना, इसका मैग्नीट्यूड। तो बताइए यहाँ से ए एम का वैल्यू कितना आ जाएगा, बी कॉस थीटा आ जाएगा। क्लियर है, ये रहा क्वेश्चन नंबर, इसको 2 नाम दे दीजिए, इसको 3 नाम दे दीजिए। क्लियर। अब देखिए बी एम और ए एम का वैल्यू हम लोग को मिल चुका है, बस यहाँ पर पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। देखिए बहुत ही बेहतरीन वे से, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी एम का जगह क्या पुट करूँगा, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, है ना, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर तो है ही, अपना ए एम स्क्वायर की जगह क्या पुट करूँगा, बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए एम की जगह क्या पुट कर दूंगा, देखिए बी कॉस थीटा। तो जरा सोचिए अपना आर स्क्वायर कौन आ जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर तो है ही, इसका जगह क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना, 2ab कॉस थीटा। ये आप लोग समझ सकते हो। अब बताइए स्क्वायर हटेगा तो उधर जा करके रूट आ जाएगा, तो बताइए नेट रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, अंडर रूट। अब देखिए सजा के लिख रहा हूँ मैं, है ना, पहले ए स्क्वायर को लिखूंगा प्लस देखिए इन दोनों से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट से अगर मैं बी स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट में बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जिसका वैल्यू 1 होता है ना, तो ये 1 बन जाएगा प्लस देखिए 2ab कॉस थीटा, है ना, 2ab कॉस थीटा। देखिए फॉर्मूला यही आ गया आप लोग का नेट रिजल्टेंट का, है ना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब आप लोग को जब जब बोला जाएगा कि एक बॉडी है, एक फोर्स इधर से 20 न्यूटन का लग रहा है, एक फोर्स इधर 30 न्यूटन का लग रहा है ना, तो दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री है, तो बताइए नेट रिजल्टेंट कितना होगा। तो भले हम लोग यहाँ पर a प्लस बी दोनों को ऐड तो कर रहे हैं लेकिन डायरेक्टली ये 50 न्यूटन के बराबर नहीं होगा, ये बात आप लोग समझ सकते हो, है ना। तो ये फॉर्मूला हम लोग को सही रिजल्ट बताएगा, ए स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, किसी को भी आप लोग ए बी मान लीजिए, ठीक है, और थीटा तो दिया हुआ है, इस पर हम लोग पुट करेंगे फटाक से आंसर आ जाएगा। लेकिन यार अभी भी सवाल ये है कि हम लोग डायरेक्शन कैसे निकालें, ठीक है, डायरेक्शन वाला में तो बहुत बड़ा लोचा है, तो चलिए देखते हैं डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसी ट्रायंगल में अगर हम लोग tan थीटा अप्लाई कर देना, सॉरी tan अल्फा, ठीक है, tan अल्फा, तो यही हम लोग का डायरेक्शन बताएगा कि कितना एंगल पे जो है वो मूव करेगा, ठीक है। जैसे मैं बताया था कि पार्टिकल का एंगल ये वाला सही होगा, ये या फिर ये, तो सही एंगल हम लोग को निकालना जरूरी है। देखिए tan अल्फा कितना हो जाएगा, p/b, p कौन है अपना bm है ना, bm बाई बेस कौन है बता दिए, OM, है ना, OM, तो OM, तो देखिए tan अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा, bm अपना कौन है, bm का वैल्यू हम लोग निकाल कर रखे, देखिए b साइन थीटा, है ना, b साइन थीटा अपॉन OM को जो तोड़ के लिख सकता हूँ OA प्लस AM, तो लिखिए OA प्लस AM। तो बताइए tan अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा बता दीजिए, b साइन थीटा अपॉन OA का वैल्यू कौन है अपना मैग्नीट्यूड A है इसका बराबर, प्लस AM का वैल्यू कितना है हम लोग निकाल कर रखे हैं b कॉस थीटा, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों का tan अल्फा, मतलब ये डायरेक्शन के लिए, ठीक है। तो ये रहा फॉर डायरेक्शन और ये रहा मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट हम लोग को मैग्नीट्यूड देगा और ये वाला डायरेक्शन देगा, क्लियर है ये बात। तो देखिए ट्रायंगल लॉ का प्रूफ हम लोग कितना बेहतरीन वे से कर लिए, है ना, और लॉ कितना परफेक्ट बताता है। देखिए एंगल भी, डायरेक्शन भी बता सकते हैं कि कितना एंगल पे जाएगा, और साथ ही साथ जो है एक्चुअली में कितना मैग्नीट्यूड से जाएगा वो भी बता सकते हैं। तो ये फॉर्मूला एक रामबाण इलाज है हर एक के लिए। अगर कल के दिन आप लोग को बोलते हैं कि दो फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन और 30 न्यूटन, है ना, तो इसको ना इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। इस बार थीटा कितना होगा बताइए, 0 डिग्री, क्योंकि जब जब सेम डायरेक्शन होता है तो थीटा 0। अपोजिट डायरेक्शन के लिए भी ये फॉर्मूला में अप्लाई कर सकते हैं, थीटा 180 ले लेंगे, क्लियर है। और जब कुछ एंगल पे भी होगा ना तो भी हम लोग इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, क्लियर है ये बात। देखिए ट्रायंगल लॉ आप लोग को बहुत ही बेहतरीन वे से समझ में आया होगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही, थैंक यू।